सौरसेन की कथा। भगवान पुष्पदंत के जन्मोत्सव से पवित्र काकंदी नगरी में श्रावक कुलोत्पन्न सौरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसने अपना कुल धर्म समझकर मांस खाने का त्याग कर दिया था। बाद में कुछ वैद्यों और शैवों के कहने से उसे मांस खाने की रुचि उत्पन्न हुई, किंतु की हुई प्रतिज्ञा को निभाने के लोकापात से वह डरता था। उसका कर्म प्रिय नाम का रसोइया एकांत में अनेक जलचर, थलचर और बिलों में रहने वाले जंतुओं का मांस तैयार करता था, किंतु अनेक राज्यकार्यों से घिरे रहने से उसे मांस खाने के लिए एकांत स्थान का समय नहीं मिलता था। फिर भी मांस का लोभी राजा नित्य अपने रसोइयों से कहता ही रहता था कि मांस तैयार करना है। इस प्रकार कर्म प्रिय राजा की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जानवर को पकड़कर लाता और मांस पकाता था। एक दिन रसोइया जंगल में गया, परंतु उस दिन उसको कोई भी शिकार नहीं मिला, तो उसने सांप का मांस पकाया। उसकी भाफ से जहर चढ़ गया, अतः रसोइया मर गया और मरकर वह स्वयंभू रमण नाम के समुद्र से विशालकाय तीमिंगडिल नाम का मत्स्य हुआ। कुछ काल के बाद राजा भी मरकर मांस खाने के लिए संकल्प के कारण उसी समुद्र से उसी महामत्स्य के कान में उसका मैल खाने वाला मत्स्य हुआ, जिसका शरीर शाली चावल के बराबर था। महामत्स्य मुंह खोलकर सोता रहता था और उसके गुफा के सामने गहरे गले में नदी के प्रवाह की तरह जलचर जीवों की सेना घुसकर जीवित निकल आती थी। उसे देख देखकर तंदुल मत्स्य सोचता, यह मत्स्य बड़ा पापी और अभागों में भई सबसे बड़ा अभागा है, जो अपने मुंह में स्वयं ही आने वाले मत्स्य को भी नहीं खा सकता। यदि मेरी हार्दिक इच्छा के प्रभाव से दैव वंश मेरा इतना बड़ा शरीर हो जाए तो मैं समस्त समुद्र को जलचर जीवों से शून्य कर दूंगा। इस भाव हिंसा के कारण अल्पकाय वाला तंदुल मत्स्य व द्रव्य हिंसा के कारण महाकाय वाला मगरमच्छ दोनों हिंसा के कारण से मरकर सातवें नरक में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु लेकर उत्पन्न हुए। उन दोनों को भव प्रत्यय नाम का कुअवधि ज्ञान था। उसके द्वारा पूर्व जन्म का वृतांत जानकर वे दोनों नारकी आपस में बात करते हैं कि हे तंदुल मत्स्य, मैंने बड़ा पाप किया, इसलिए मेरा यहाँ आना तो उचित था, किंतु तुम तो मेरे कान के बिल में कान का मैल ही खाया करते थे, तो तुम यहाँ कैसे आए? तब तंदुल मत्स्य उत्तर देता है, भाई, मैं जीवों को नहीं खाया, परंतु तुम्हारे मुख में से जानवरों को निकलते देख मैं भावों से हिंसा करता रहता था, अर्थात अशुभ ध्यान में मरकर मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। अतः स्वयंभू मरण समुद्र में महामत्स्य के कान में रहने वाला तंदुल मत्स्य संकल्पी हिंसा के कारण मरकर सातवें नरक में गया। इसी प्रकार मांस खाने के संकल्प मात्र से सौरसेन राजा मरकर तंदुल मत्स्य होकर सातवें नरक में गया। हमको भी इस पाप से डरकर संकल्पी हिंसा का त्याग करना चाहिए और प्रत्येक प्राणी सुखी रहे, ऐसी भावना हम सबको करनी चाहिए।